हेलो बच्चों, देखिए शुरू करते हैं क्लास 10 चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3। तो इससे पहले हम काफी कुछ सीख चुके हैं अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, जो कि थी इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्लियर है? क्योंकि हमने काफी कुछ सीखा है उसमें, फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर करने भी सीखे थे, है ना। अब यहाँ पर क्या कहता है, अब उसके रूट्स जो थे हमें ये भी मालूम है कि उसके दो रूट्स होते हैं, है ना, दो सॉल्यूशन होते हैं, x की या y की दो वैल्यूज होती है। सो यहाँ पर हमें निकालना है नेचर ऑफ द रूट्स। जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके नेचर निकाल रहे हैं, नेचर ऑफ द रूट्स निकाल रहे हैं। तो देखिए नेचर का मतलब ये होता है कि रूट्स किस तरह के होंगे, रियल होंगे या रियल नहीं होंगे या इक्वल होंगे, इस टाइप से। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा पहले। देखिए सपोज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके रूट फाइंड करने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। यदि सबसे पहले हमें क्या काम करना है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंपेयर करनी है इस इक्वेशन से। क्लियर है? abc की वैल्यू निकाल लेनी है और वो वैल्यू इस फॉर्मूले में अप्लाई करनी है, डिस्क्रिमिनेंट में अप्लाई करनी है। इफ यदि डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, दैट इज 0 से ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है कि अगर वो पॉजिटिव आता है, वैल्यू पॉजिटिव आती है इसकी ओवरऑल वैल्यू, तो हम कहेंगे उसके जो रूट्स होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट मींस डिफरेंट होंगे। क्लियर? टू रूट्स होंगे, दोनों अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट या लिख सकते हैं डिफरेंट, है ना, एंड रियल होंगे। रूट्स रियल होंगे, रियल आप जानते हैं। एंड इफ d इज लेस देन नो रियल रूट्स। क्लियर है? यानी इस कंडीशन में रूट्स जो है रियल एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्लियर है? और थर्ड कंडीशन हमारी हो सकती है इफ d इज एग्जैक्ट इक्वल टू 0। अगर d की वैल्यू इसकी वैल्यू जो है 0 आती है, तब रूट जो है इक्वल होंगे एंड रियल होंगे। यानी इस बार दोनों रूट जो है सेम होंगे और रियल होंगे। क्लियर है? तो ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, तीन फॉर्मूले बोल सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और इन पर ही बेस ये क्वेश्चंस है सारी, ये एक्सरसाइज इसी पर ही बेस है। क्लियर है? तो देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट और क्लियरिटी आपको आ जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इससे कंपेयर करनी है। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट में, तो जब हम कंपेयर करते हैं तो बताइए a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो a की वैल्यू होती है, दैट इज a is 2। क्लियर है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। b जो होता है वो x का कोफिशिएंट होता है, दैट इज -3। देखिए साइन भी लेना है, ये भी ध्यान रखना है। एंड c इज 5। c वो होता है जो कांस्टेंट है। सबसे पहले जो है एक्स स्क्वायर वाला पार्ट होगा, फिर x वाला पार्ट होगा, फिर कांस्टेंट टर्म होगी, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a होगा, x का जो कोफिशिएंट है वो b होगा, एंड जो कांस्टेंट टर्म बचती है वो c होगा। सो अब हम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए b की वैल्यू है -3, इसका स्क्वायर है ना, इसके अकॉर्डिंग -4 इंटू a की वैल्यू है 2 इंटू b की वैल्यू है 5। सो -3 का स्क्वायर दैट इज 9। ठीक है, 9 इंटू -3 इंटू -3 दैट इज 9। 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। एंड इन सभी की मल्टीप्लाई, देखिए 5 एंड 40। तो इसकी जो ओवरऑल वैल्यू आई 9 माइनस 40 कितना आएगा, दैट इज 31। बट किसके, माइनस के, नेगेटिव आएंगे, क्योंकि आपको मालूम होगा अगर एक डिजिट प्लस की हो एक माइनस की हो तो माइनस तो होंगी वे, लेकिन साइन उसका आएगा जो बड़ी डिजिट है। क्लियर है? और हमने यहां बताया अगर d इज लेस देन 0 दैट इज माइनस में आता है तो नो रियल रूट्स होंगे उसकी, उसके रियल रूट्स नहीं होने के। सो हम ये लिख सकते हैं नो रियल रूट एग्जिस्ट। ठीक है? क्वेश्चन में कहा था कि अगर उसके रियल रूट्स यानी रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो हमें उनको फाइंड करना है। सो इस कंडीशन में हम इसके रूट्स को फाइंड नहीं करेंगे। क्लियर? अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट को यही देख लेते हैं। अब देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है वो लिखा हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो हम इसकी कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करिए। देखिए तो a की वैल्यू
जैसे हम बता चुके हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज 3, बी की वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट यानी एक्स को हटा दीजिए, जो बचता है वो बी होगा दैट इज -4√3 एंड जो सी होगा दैट इज 4। क्लियर है? फिर से डी का फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे b स्क्वायर - 4ac से। सो b की वैल्यू है -4√3 दैट इज उसका स्क्वायर आ जाएगा, होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी। a की वैल्यू है 3 एंड c की वैल्यू है 4। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, -4 का अलग होगा, √3 का अलग होगा, जो भी आएगा उनका मल्टीप्लाई, उनकी मल्टीप्लाई। सो -4 का स्क्वायर 16। किसी भी डिजिट अगर माइनस की है उसका स्क्वायर करते हैं तो सबसे पहले वो पॉजिटिव आ जानी। और √3 का स्क्वायर हम पहले भी बता चुके हैं, किसी भी रूट की डिजिट का जो स्क्वायर होता है स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, सो वी गेट 3 यानी √3 का स्क्वायर 3। सो इनटू, देखिए मल्टीप्लाई ही तो करनी है इनकी, एंड हम इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 3 12, 12 4 48। सो देखिए 48 16 3 -48 दैट इज 0। और अगर 0 आता है तो उसके रूट जो है, उसकी जो नेचर ऑफ रूट्स है इक्वल एंड रियल होंगे। तो हम यहां लिख देंगे सो रूट्स विल बी इक्वल एंड रियल। क्लियर? अब जब इसके रूट्स जो है रियल हैं, एग्जिस्ट करते हैं, है ना, तो एग्जिस्ट करते हैं तो उसका हमें सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। अब देखते हैं सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। एक तो मैथड ये था फैक्टराइजेशन, जो हमने स्प्लिट मेथड किया था, बीच वाले पार्ट को स्प्लिट करने के बाद यानी इसकी से मल्टीप्लाई करने के बाद। अगर किसी इक्वेशन के आपके पास जिसके रियल रूट है और आपको फैक्टर नहीं पता है, तो उसके लिए हम एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसे धराचार्य का रूल भी बोलते हैं, धराचार्य फॉर्मूला, उसका यूज कर सकते हैं हम यहाँ। तो वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था, देखिए x इज इक्वल टू, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, उसके रूट फाइंड करने के लिए दैट फॉर्मूला इज यूज्ड। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। आप इसे नोट कर सकते हैं। सो अब हमें करना क्या है, इसमें वैल्यूज रखनी है। देखिए क्या, b की वैल्यू सबसे पहले आएगी, b की वैल्यू है -4√3। अब देखिए जब यहाँ -4√3 रखा जाएगा, ऑलरेडी b तो माइनस का है और वहां भी एक माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, दैट इज 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ। क्लियर है? यहां पर आ जाइए b की वैल्यू -4√3, यहां पर -4√3 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी। a की वैल्यू यहां से देखेंगे 3 इंटू b की वैल्यू, c की वैल्यू 4 हो जाती है, डिवाइड बाय 2 इंटू a की वैल्यू हमारी 3 है। अब देखिए वैसे तो ये पार्ट यही है, b स्क्वायर -4ac से सोल्व करने के बाद 0 आया, तो यहां भी सोल्व करेंगे तो ये 0 ही आ जाएगा। सो 4√3 हम इसे 0 लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 0, और अंडर रूट ऑफ 0 डिवाइड बाय 6। अंडर रूट ऑफ 0 का क्या मतलब है, दैट इज 0। 0 का रूट जो है इसका रूट 0 ही होगा। सो देखिए अगर यह 0 ना होता तो हम, है ना, इसके अलावा कोई और डिजिट होता तो हम क्या करते हैं, एक बार प्लस का साइन लेते हैं, है ना। सपोज एक बार यहाँ प्लस लेंगे, एक बार यहाँ माइनस लेंगे, तो x इज इक्वल टू 4√3 प्लस 0 बाई 6। यहां पर एक बार माइनस का साइन लेते हैं, है ना, x इज इक्वल टू 4√3 माइनस 0 डिवाइड बाई 6। ये इसके लिए बताया जा रहा है कि अगर और डिजिट आ जाता है तो कैसे करेंगे, अदरवाइज आप इसमें प्लस या माइनस करिए 0 को, तो यही तो डिजिट आनी है हर बार। ठीक है, ठीक है, तो इसे यहां देखते हैं। देखिए क्लियर है? तो जब 4√3 में 0 ऐड किया जाएगा, दैट इज 4√3 डिवाइड बाय 6 आएगा, एंड सेकंड पार्ट में 4√3 में जब 4√3 में से जब 0 माइनस किया जाएगा तो 4√3 डिवाइड बाय 6। क्लियर है? सो 2 2 जा 4 एंड 2 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 2 3 जा 6। तो ये हमारे इसके रूट हो जाते हैं। आप देख सकते हैं इक्वल रूट्स हैं, है ना, दोनों की वैल्यू सेम है। या तो यहां छोड़ सकते हैं इसे, या जैसा भी आंसर आया होगा हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 3 को √3 लिखकर उसका स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका मींस 3 है। उससे क्या बेनिफिट होगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम इसे 2/√3 भी लिख सकते हैं, जैसा भी आंसर आ रहा होगा। क्लियर है? या तो यही छोड़ दीजिए 2√3/3, तो दो आंसर सेम हो जाएंगे। क्लियर है? इसी तरह से इसका जो थर्ड पार्ट है आपको खुद ही एग्जामिन करना है कि उसके रूट्स कैसे होंगे, नेचर क्या होगा, यानी पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। अगर रियल आते हैं तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला जैसे कि बता चुके हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने के लिए यूज हो सकता है ना। सो थर्ड पार्ट आपको खुद करना है। इसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सभी इक्वेशन जो गिवन है इनमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स।
यानी k की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि इनके रूट जो है इक्वल है। अभी हमने बताया था कि इक्वल रूट्स कब होंगे, देखिए इस बार गिवन हो गया कि इनके इक्वल रूट्स हैं, ये क्लियर है। सो इक्वल रूट्स कब होते हैं, व्हेन d इज इक्वल टू 0, मतलब दैट मीन b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यही तो बताया था, इक्वल रूट्स तब होंगे जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हमें गिवन हो गया, यानी जब किसी की वैल्यू पूछता है तो हमें कोई ना कोई कंडीशन गिवन होती है। सो हमें यहाँ 0 के इक्वल उस पार्ट को लेकर चलना है, b स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के इक्वल लेकर चलना है जब कभी भी इक्वल रूट्स कहे। तो देखिए करना क्या है, a की वैल्यू, b की वैल्यू एंड c की वैल्यू यहाँ हम कंपेयर करने के बाद इसमें रख देंगे और हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे हम इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं, सबसे पहले सेकंड पार्ट को इस फॉर्म में बनाना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्योंकि ये तो है बना हुआ बट ये नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, kx की हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों पार्ट में, kx की x में मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज kx स्क्वायर, क्योंकि x की x में होगी पावर ऐड हो जाएंगी। सो kx की 2 में करते हैं, दैट इज 2kx एंड प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब हम इस इक्वेशन की अब स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हियर, a इज k, है ना, a इज इक्वल टू k एंड b इज इक्वल टू, देखिए b होता है x का कोफिशिएंट, यहां पर जो x का कोफिशिएंट आया वो 2k है माइनस k, सो b की वैल्यू माइनस 2k हो जाएगी एंड c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म हो जाती है c 6। क्लियर। सो क्योंकि रूट्स तो इक्वल है दोनों इक्वेशनों के, गिवन रूट्स आर इक्वल, सो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हम लेकर चलेंगे। वैल्यू पुट करिए, b की वैल्यू है माइनस 2k, उसका स्क्वायर कर देना है, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है k इंटू c की वैल्यू है 6, दैट इज 2k का स्क्वायर लिखिए, 2k का स्क्वायर 2 का हो जाएगा 4 माइनस k, 2 का प्लस k 4 हो जाता है ना, एंड इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 6 4 जा 24k इज इक्वल टू 0। बात है यहां तक समझ में। अब देखिए यहां से k की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हमें किसी की भी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं। सो यहां लिखा हुआ है 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0, क्या कॉमन है 4k, है ना, दोनों पार्ट्स में से। तो यहां से 4 और k कॉमन ले लिया, दैट इज k बचता है माइनस, यहां क्योंकि जो कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड करते हैं, इसे डिवाइड करेंगे सिंगल k बचेगा, इसे डिवाइड करेंगे 4 6 जा 24, k से k कैंसिल हो गया। क्लियर है। अब जितने ही पार्ट बनते हैं, जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं, एक पार्ट को 0 के इक्वल रखने के बाद उसके रूट सोल्व करते हैं, रूट फाइंड करते हैं। सो सेम कंडीशन इज हियर। सो हम क्या करेंगे, 4k को 0 के इक्वल रख देते हैं एक बार इस पार्ट को, एंड k माइनस 6 को 0 के इक्वल रख देते हैं। क्लियर है। तो यहां से जो k की वैल्यू आएगी, देखिए ये डिवाइड में जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में, सो k की वैल्यू यहां से आ जाती है 0, क्योंकि किसी भी डिजिट से 0 को डिवाइड किया जाएगा तो 0 ही आएगी, एंड यहां से k की वैल्यू एग्जैक्ट 6 मिल जाती है, क्योंकि ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव में। क्लियर है। इसी तरह से इसका फर्स्ट पार्ट करना है, वो थोड़ा इजी है, और भी डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, k की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं हम। देखिए ये जो क्वेश्चन अब शुरू होते हैं ये बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली क्वेश्चन है। कैसे देखते हैं, देखिए, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square, if so find its length and breadth। क्या कहता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि रेक्टेंगुलर, है ना, मैंगो ग्रो बनाया जाए, जहां मैंगो की स्मॉल एरिया वेयर मैंगो ट्रीज आर ग्रोन, ठीक है। तो एक रेक्टेंगुलर मैंगो पार्क कह सकते हैं जिसे हम, whose length is twice its breadth। क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऐसा एक रेक्टेंगुलर प्लॉट या जहां मैंगो के ट्रीज है वो बनाना पॉसिबल है कि उसकी जो लेंथ है उसकी ब्रेथ का ट्वाइस है एंड उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। सो पॉसिबल है नहीं है, इसके लिए देखिए सपोज करेंगे लेट द ब्रेथ भी x मीटर। क्लियर है। देन लेंथ कितनी होगी, जैसे हम बता चुके हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें चीजों को मानना होता है, क्योंकि जैसे इसने दिया है कि इसकी लेंथ ट्वाइस है ब्रेथ की, तो हमें ब्रेथ मानने में फायदा है ना, तो हम ब्रेथ पहले मान लेंगे। सो हम लेंथ को निकाल देंगे क्योंकि वो तो उसका ट्वाइस है, सो वी गेट लेंथ 2x।
क्योंकि लेंथ जो है ब्रेथ का ट्वाइस है, लेंथ उससे दोगुनी है। सो क्लियर है। अब देखिए हमें ये 2x मिल जाती है, लेंथ ब्रेथ x मिल जाती है, एंड इट्स एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी होता है। क्लियर है। यहाँ एरिया गिवन है 800, लेंथ कितनी है 2x इंटू ब्रेथ कितनी है x, और इज इक्वल टू में एरिया जो उसने गिवन है वो रख देंगे। ठीक है। अब देखिए करना क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई करने दैट इज 2x स्क्वायर और इसे इधर ले आते हैं इज इक्वल टू 0। बात आई यहां तक समझ में। अब देखिए मैटर क्या है क्वेश्चन में, इसने पूछा था क्या ऐसा पॉसिबल है, ये डिजाइन करना पॉसिबल है इस तरह के रेक्टेंगल को, तो क्या पॉसिबल है या नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए अगर एक ही डिजिट से पूरी इक्वेशन डिवाइड हो रही है तो कर देंगे 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करिए, दैट इज x स्क्वायर एंड 400 इज इक्वल टू 0। 2 से हमने इसे डिवाइड कर दिया 1 टाइम्स, 2 से इसे डिवाइड कर दिया 400 टाइम्स। ठीक है। अब देखिए करना क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर ऐसा पॉसिबल है तो जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, पॉसिबल कब नहीं होता, जैसे हम बता चुके हैं इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, यानी नेगेटिव में आए तो पॉसिबल नहीं होगा, अगर पॉजिटिव आए तो पॉसिबल होगा, या इक्वल 0 आए तो भी पॉसिबल होगा। सो पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, चेक करते हैं क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0, इसकी कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आप यहां देख सकते हैं a इज 1 क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बट व्हाट इज b हियर, b क्या है, देखिए b होता है जो x वाला पार्ट है, यानी x का जो कोफिशिएंट है। अब इस इक्वेशन में गौर से देखें तो x जो x का कोफिशिएंट यानी x वाला पार्ट दिया ही नहीं गया है, सो b की वैल्यू वहां पर नेचुरल सी बात है 0 होगी, क्योंकि जब b 0 और x लिखेंगे, मान लीजिए है ना, सपोज कीजिए मैं इसे x स्क्वायर प्लस 0x एंड माइनस 400 की फॉर्म इस फॉर्म में बना देता हूं, तो ये यही तो आएगा क्योंकि 0x का मतलब तो 0 ही होता है, कोई क्वेश्चन पर फर्क नहीं पड़ता है। सो जो पार्ट नहीं गिवन होता है वो 0 होता है। सो b is 0 एंड c is माइनस 400। क्लियर। ये वाला पार्ट जो हो जाएगा, ये वाला पार्ट जो आपका c हो जाएगा। सो डिस्क्रिमिनेंट इज b स्क्वायर माइनस 4ac एंड b की वैल्यू है 0, उसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 1 एंड c की वैल्यू है माइनस 400। सो वी गेट 0 का स्क्वायर 0। अब देखिए माइनस और माइनस, क्योंकि ये एक ही पार्ट है जिसकी मल्टीप्लाई करनी है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 4 इंटू 4 16। अब आप ये देख सकते हैं इसकी ओवरऑल वैल्यू 1600 है, यानी 1600 आई, दैट इज पॉजिटिव। सो हम लिखेंगे यस इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ दैट रेक्टेंगुलर ब्लॉक। क्लियर है। अब फाइंड भी करनी है, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो देखिए कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको सोल्व करने का दो तीन मेथड है, दो तीन मेथड है। पहला तो ये कि हम इसको डायरेक्ट भी इधर ले जाए, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, स्क्वायर रूट में चला जाता है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 400, प्लस माइनस लिख सकते हैं, एंड 400 का स्क्वायर रूट 20, प्लस माइनस आएगा बट x इज इक्वल टू 20। क्लियर है। क्योंकि हम प्लस लेंगे जब लेंथ वगैरह, जब लेंथ और ब्रेथ या कोई मेजरमेंट करते हैं तो हम पॉजिटिव वैल्यू तो लेते हैं, नेगेटिव में थोड़ी इसको मेजर करते हैं। सो x की वैल्यू 20 आ जाती है, और 20 क्या थी, हमने लेंथ को माना था, लेंथ तो 20 क्या है भाई, ब्रेथ हमने x एज्यूम की थी, एंड लेंथ जो थी वो उसकी 2x थी। सो x की वैल्यू यानी ब्रेथ आ जाती है हमारी 20। क्लियर है। एंड लेंथ हो जाएगी इसकी डबल, ट्वाइस, 2 टाइम्स, 2 into 20 दैट इज 40। सो क्लियर हो गया, लेंथ और ब्रेथ हमें निकालनी थी, वो निकल चुकी है। क्लियर है। इसका दूसरा मेथड क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज कर सकते हैं हम इसमें, a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू 0 आ जाएगी, c की वैल्यू माइनस 400। क्वाड्रेटिक फार्मूला में आप यूज करिए तो भी आपका आंसर 20 आ जाएगा, निकल कर पॉजिटिव ही लेना है। इसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, वही कंडीशन इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये वाली सिचुएशन जो गिवन है पॉसिबल है, यही बताना है। यदि है तो हमें डिटरमाइन दियर परसेंटेज, उनकी परसेंटेज को फाइंड करना है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 इयर्स। दो फ्रेंड है, उनकी जो एज है उनका सम जो है 20 इयर्स है। 4 इयर्स है वो, 4 साल पहले, 4 इयर्स पहले
है ना, 4 years ago the product of their age is in years was 48, 4 साल पहले जो था उनकी जो एज का प्रोडक्ट था वो 48 था। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? सो लेट्स ट्राई करते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड, उनमें से एक जो फ्रेंड है उसकी परसेंटेज सपोज x। तो देखिए हमें एस्यूम तो एक ही चीज करनी है, यानी एक ही वेरिएबल को हमें मानना है x या y। सो x में लेकर चलेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम अधिकतर ऐसे ही करते हैं। तो एक की हमने x मान ली, तो दूसरे की क्या होगी, है ना, एंड एज ऑफ सेकंड, या अनदर लिख सकते हैं एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, उसकी कितनी होगी? जब सम गिवन है, ऐसे कई क्वेश्चन करा चुके हैं, जब सम गिवन है, दोनों की एज का सम गिवन है, क्लियर है, तो दूसरे फ्रेंड की अगर हमें एज निकालनी है तो सम में से फर्स्ट की माइनस कर दीजिए, दैट इज 20 माइनस x, ठीक है, इतने इयर्स ओल्ड का है। अब 4 इयर्स एगो, अब हम क्या करते हैं, दोनों की एज निकालते हैं 4 इयर्स एगो, यानी यहां लिखेंगे 4 इयर्स एगो एज ऑफ, इसे फर्स्ट लिख सकते हैं, यहां भी हम लिख सकते हैं 1 नहीं फर्स्ट, है ना, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितनी, जितने ईयर हमें एगो निकालनी है उसकी परसेंटेज में से इतना माइनस कर दे, एगो के लिए माइनस, आफ्टर के लिए प्लस। सो फर्स्ट की जो है एज x इयर्स ओल्ड है, सो 4 इयर्स एगो के लिए x माइनस 4 कर देते हैं, क्लियर है, एंड 4 इयर्स एगो एज ऑफ सेकंड फ्रेंड कितनी होगी, सेकंड की परसेंटेज ये है 20 माइनस x, इसमें से माइनस कर देते हैं, देखिए 20 में से 4 माइनस हो जाए दैट इज 16 माइनस x, क्लियर। अब इसने कहा जो 4 इयर्स एगो की एज था उनका प्रोडक्ट 48 था, तो हम क्या करते हैं, जो 4 इयर्स एगो की एज आई है दोनों को प्रोडक्ट करते हैं, दैट इज x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x एंड इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 48 कर देंगे। सो वी कैलकुलेट हियर, मल्टीप्लाई कर देंगे, x की 16 में मल्टीप्लाई होगी दैट इज 16x, x की x में मल्टीप्लाई होगी तो x स्क्वायर किसके, माइनस के, फिर 4 की 16 में मल्टीप्लाई होगी और किसके आएगा, सबसे पहले बात करते हैं माइनस का डिजिट, क्योंकि प्लस और माइनस की जो मल्टीप्लाई करते हैं माइनस आता है, 16 4 जा 64। अब माइनस 4 की माइनस x में करते हैं, सबसे पहले माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज प्लस, सो 4 की x में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4x इज इक्वल टू 48। अब देखिए लाइक टर्म को हम कैलकुलेट करेंगे, 16x को 4x को कितना हो जाता है 20x माइनस x स्क्वायर, हम 64 को इधर ले जाते हैं 48 प्लस 64, क्योंकि डिजिट के पास ही जाएगा, प्लस या माइनस होगा। अब ये तो ऐड हो जाएगा, लेकिन यहाँ x स्क्वायर माइनस का है तो हम क्या करेंगे, x स्क्वायर को पॉजिटिव बनाने के लिए हमने ये बताया इस पूरे पार्ट को इधर ले जा सकते हैं। सो x स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले x स्क्वायर, फिर 20x आएगा माइनस में क्योंकि ये प्लस में है और ये इधर है ही, और दोनों ऐड हो जाएंगे तो प्लस आएगा 112, क्लियर। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाती है। अभी तो अभी हमें ये देखना है क्या ऐसा पॉसिबल है, यानी ये इक्वेशन के रूट्स चेक करने, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। सो a की वैल्यू क्या है, आप कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 1, है ना, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b की वैल्यू आ जाएगी -20 एंड c की वैल्यू आ जाएगी 112। ये इसलिए निकाल रहे हैं, हम ये देखना चाहेंगे पहले कि ये कंडीशन, ये सिचुएशन पॉसिबल है नहीं है। Then d is equal to the b square minus 4ac, d is equal to b square minus 4ac, so b की वैल्यू -20 स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू a की वैल्यू है 1 एंड c की वैल्यू 112, सो b का, सो 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, क्लियर। 20 इंटू 20 मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई, देखिए 4 2 8, 4 1 4, 4 1 4, वी गेट -48। सो हमने बताया था ये लेस देन 0 है, नेगेटिव में आ जाता है तो नो, हमारा आंसर होगा नो, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, लिख सकते हैं नो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, क्लियर है, यानी सोल्व नहीं करना है अब आगे, जब ये सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इसके सॉल्यूशन होने के नहीं, रियल रूट्स में मिलने के नहीं, सो इट इज नॉट पॉसिबल, क्लियर है।
इसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर? क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क जो है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और उसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो? इफ सो, अगर है तो हमें फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, दोनों चीज फाइंड करनी है, लेंथ एंड ब्रेथ। तो देखिए सपोज कीजिए, देखिए जब भी कभी क्वेश्चन में जैसे पेरीमीटर दे दिया गया है, एरिया दे दिया गया है, तो इनके फॉर्मूले के इक्वल ही वैल्यू रखनी पड़ती है। तो चलिए देखते हैं, इसमें पेरीमीटर गिवन है तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। अब देखिए किसी भी फिगर का जो पेरीमीटर होता है वो उसकी सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, ठीक है। या तो वो यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 80, क्योंकि पेरीमीटर गिवन 80 है। क्लियर है? अब देखिए ये जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई में, सो ये डिवाइड में जाएगा, है ना। 2 से 80 को डिवाइड कर देंगे, सो एल प्लस बी इज इक्वल टू 40। क्लियर? अब हम सपोज कर लेते हैं लेट लेंथ बी एक्स मीटर। क्लियर? अब ब्रेथ कितनी होगी क्या आप बता सकते हैं, गैस कर सकते हैं? ये बताया गया था कि जब दो चीजों का सम दे रखा है ना, एक को हमने लेट कर लिया एक्स है, तो दूसरी क्या होगी, तो दूसरी जो होगी उसकी सम में से यानी टोटल में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। सो अगर लेंथ एक्स है तो ब्रेथ बताइए क्या होगी, ब्रेथ होगी 40 माइनस एक्स। क्लियर है? अब हमें लेंथ और ब्रेथ मिल चुकी है। सो एक इसने एरिया गिवन है यहाँ पर, सो हम एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी। ठीक है, तो लेंथ कितनी है एक्स और ब्रेथ कितनी है 40 माइनस एक्स, और ये इज इक्वल टू जो गिवन है दैट इज 400 है। क्लियर है? इसे सिंप्लीफाई करेंगे, x की मल्टीप्लाई होगी 40 में तो 40x, x की मल्टीप्लाई होगी x में तो देखिए x स्क्वायर आएगा माइनस का। क्लियर है? इज इक्वल टू 400। इसके बाद हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर जो है माइनस का इधर जाएगा प्लस में, है ना। सो एक्स स्क्वायर प्लस में ले गए इधर, इसे इधर माइनस में जाएगा 40x एंड 400 जो है वो उधर प्लस में है, इज इक्वल टू में बचता है 0। इसे इधर भी ले जा सकते हैं, इसे इधर लाएंगे तो माइनस में ही रहेगा एक्स स्क्वायर, तो हमें माइनस से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। सो अब क्या करना है, देखिए ये चेक करने के लिए कि क्या ये पॉसिबल है, इसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। सो सबसे पहले हमारा काम है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से इसकी कंपेयर करेंगे। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? द वैल्यू ऑफ a इज 1 हियर, ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एंड वैल्यू ऑफ b इज -40, है ना, जो x का कोफिशिएंट है। साइन भी लेंगे, ये भी ध्यान रखना है, और c जो है वो जो कांस्टेंट टर्म है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है यहाँ पर -40, उसका स्क्वायर करेंगे -4 इंटू a की वैल्यू क्या है 1 और इंटू सी की वैल्यू क्या है 400। ठीक है, अब देखिए 40 का स्क्वायर करेंगे और -40 का स्क्वायर करने का मतलब है माइनस की डिजिट का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाता है। सो 4 का स्क्वायर करिए 16, और क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं तो जितनी जीरो होती है उसका डबल कर देते हैं। 1 0 है तो 2 आ जाएंगी माइनस, इन सब की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 1600। क्लियर है? तो 1600 में से 1600 माइनस होगा 0। सो हमने क्या बताया था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट या तो ग्रेटर देन 0 आ रहा हो या इक्वल टू 0 आ रहा हो, तब उसके जो रूट्स होंगे रियल होंगे, यानी वी कैन फाइंड, हम फाइंड कर सकते हैं। और जब हम फाइंड कर सकते हैं हम ये लिखेंगे, सो रूट्स विल बी रियल एंड, और जब इक्वल आ रहे हैं, भाई इस बार डी जो है 0 के इक्वल आया है, तो रूट्स रियल तो होंगे ही होंगे एंड इक्वल होंगे। क्लियर है? तो जब और जब रूट्स रियल आ रहे हैं तो हम लिखेंगे सो इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल है टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क। क्लियर है? अब इसने कहा था अगर ऐसा पॉसिबल है तो हमें उसकी लेंथ एंड ब्रेथ भी फाइंड करनी है। इसका मतलब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब सोल्व करना है। सोल्व कैसे करना है, तो देखिए या तो जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसका यूज करिए, या इसमें अगर फैक्टर हो रहे हैं तो फैक्टर भी कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे उसको कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 400 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिन्हें प्लस करके 40 आ जाएगा, दैट इज इजी। 20 इंटू 20 400 एंड 20 प्लस 20 40 बैठता है, तो 40 के प्लेस पर आपको रखना है
20 प्लस 20, उससे आप उसे सोल्व करेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखिए यहां से x की वैल्यू दोनों ही इक्वल मिलेंगी, जैसे हम पता चल चुका है डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल था, इसलिए x की जो वैल्यू होगी दोनों ही सेम आएगी। कहने का मतलब एक ब्रैकेट आएगा आपका x माइनस 20 और दूसरा भी x माइनस 20, सो x की वैल्यू यहां से 20 फाइंड हो जाएगी। क्लियर है? इसके बाद तो हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी थी। देखिए लेंथ क्या थी x मीटर और x की वैल्यू कितनी आ गई 20, सो लेंथ इज 20 मीटर हो जाएगी एंड ब्रेथ यहां देखते हैं, यहां पर रखेंगे हम, यानी यहां भी उसे सब्स्टिट्यूट करना, 40 में से 20 माइनस करेंगे दैट इज 20 मीटर, तो लेंथ भी 20 ब्रेथ भी 20। क्लियर है ना? तो अब देखिए आप कहेंगे कि लेंथ भी 20 और ब्रेथ भी 20, तो ये रेक्टेंगल का हुआ, ये तो स्क्वायर हुआ क्योंकि इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो स्क्वायर होता है वो भी एक रेक्टेंगल ही होता है, क्योंकि स्क्वायर में रेक्टेंगल की सभी प्रॉपर्टीज पाई जाती है ना, बट एक रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता। क्लियर है? सो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, और अगर आपको पढ़ाया हुआ अच्छी तरह समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।